सो गुड इवनिंग गाइस। तो जैसा कि हम हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, तो लगभग हमने हिंदी का लगभग क्या मतलब सारा ही सिलेबस कवर कर दिया है। चाहे जो भी हो, आपका संज्ञा हो, सर्वनाम हो, से लेकर आपका वर्ण विचार हो, ठीक है। सारे टॉपिक जो भी आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में आने वाले थे, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारा हमने हिंदी का सिलेबस कवर कर लिया है। आज ये हिंदी की हमारी लास्ट वीडियो रहेगी, जिसमें जो हमारा एक टॉपिक लास्ट में बच रहा था, वाक्य, उसको हम करेंगे आज। और इसी के साथ हिंदी की ये सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। और जितनी भी पिछली हमने क्लासेस डिस्कस की, वो हिंदी व्याकरण पे थी। हमने पीवाईक्यूज डिस्कस किए, बीच में ट्रिक्स डिस्कस की थी। तो आप सब ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। टोटल 17-18 क्लासेस हैं, जिनमें हमने हिंदी का पूरा व्याकरण जितना भी आपका होता है कवर करवा दिया। और हर एक वीडियो मैक्सिमम 20 से 25 मिनट की है। तो मतलब शॉर्ट शॉर्ट में हमने हिंदी का सारा सिलेबस करवा दिया है। और मतलब ये काफ़ी है, अगर आप इतना भी कर लेंगे तो मतलब आपका एग्ज़ाम में मार्क्स बन जाएंगे आराम से। तो हमने ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ा है और ज़्यादा शॉर्ट में भी नहीं पढ़ा है। हमने रखा है एक मतलब मीडियम पैटर्न, जिस पे मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम रिलेटेड, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस हैं, वो सारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस करवाया है हमने। फालतू चीज़ें कुछ नहीं करवाई हैं, वरना उससे और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है हमने। उसको पढ़ लिया है, अच्छे से जान लिया है। आप उसको देखिए, हर वीडियोस को पॉज करके दोबारा देखिए। कहीं पे समझ नहीं आ रही है तो मैं पहले भी बोलता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये हमारी लास्ट क्लास। और इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, ये है वाक्य। तो हम देखते हैं कि वाक्य होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने अभी पढ़े अभी पीछे हमने क्लासेस में पढ़े थे, वर्ण पढ़े थे, ठीक है। अब वर्ण से हम आज आते हैं वाक्य पे, कि वाक्य क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आप, इसकी परिभाषा है कि शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो, वाक्य कहलाता है। क्या बोल रहा है कि शब्दों, ठीक है, पहले होते हैं वर्ण। दो वर्णों के मेल से क्या बना? वर्णों के मेल से क्या बना है? शब्द बनता है, ठीक है। दो वर्णों के मेल से शब्द बनता है। फिर शब्दों का एक ऐसा सार्थक समूह, जब शब्दों का समूह बनता है, शब्दों का सार्थक समूह, तो वह वाक्य कहलाता है। ठीक है, क्या है, पहले वर्ण होते हैं, दो वर्णों के मेल से शब्द बनता है, और शब्दों का एक ऐसा सार्थक समूह जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो ये थी वाक्य की आपकी परिभाषा। अब हम देखते हैं उदाहरण। उदाहरण के लिए, राम विद्यालय जाता है, यहाँ पे कर्ता भी है, कर्म भी है, ठीक है, और क्रिया भी है। यानी कि यहाँ पर सार्थक शब्दों का समूह, कि हमें पता लग रहा है कि राम कहाँ जा रहा है, विद्यालय विद्यालय जा रहा है। वैसे ही भारत एक महान देश है, ठीक है, सरल है, ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये भी सरल है। अब देखो, यहाँ पे ये शब्द है, ये भी शब्द है। अब इन शब्दों के मेल से वाक्य थोड़ी ना बनेगा। वाक्य कैसे बनेगा? उसका कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो, राम विद्यालय, इसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है? नहीं, कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा। राम विद्यालय क्या माने? क्या राम विद्यालय, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो मतलब ये क्या है, सार्थक वाक्य नहीं है, ठीक है, इसलिए ये वाक्य भी नहीं है। अब हम देखते हैं वाक्य की वाक्य के आवश्यक तत्व। वाक्य के आवश्यक तत्व में क्या आते हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। आवश्यक तत्व की एक वाक्य में हमें क्या क्या चाहिए? पहले चाहिए हमें सार्थकता। वाक्य का जो अर्थ है वो स्पष्ट होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मोहन खेल रहा है, ठीक है, मोहन खेल रहा, ठीक है, ऐसे भी नहीं हो सकता है पूरा लगना चाहिए। मोहन खेल रहा, क्या सार्थक नहीं बन रहा है? मोहन खेल रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्या है कि शब्द उचित क्रम में हो, ठीक है, क्रम अच्छा होना चाहिए। जैसे पहले कर्ता शब्द का क्रम क्या होता है एक सार्थक का? पहले कर्ता होता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, राम आम खाता है, तो राम कर्ता आ गया, आम कर्म आ गया, ठीक है, और खाता आ गया क्रिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक
उचित क्रम है। लेकिन यहाँ पर देखो गलत क्या होगा कि आम खाता राम है, तो ये क्या है, ये ना इसका अर्थ बन रहा है और ना ही इसका उचित क्रम है। ठीक है, इसका सही क्रम क्या है, राम आम खाता है। इस प्रकार से आगे पूर्णता भावपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, तो पूरा भाव निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं बाजार, इसमें कोई भाव नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो आगे देखो वाक्य के भेद, अब इसके फिर हम भेद पढ़ेंगे, भेद। ठीक है, वाक्य के कितने भेद हैं अभी हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। किसके आधार पर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर देखिए हम वाक्य के भेद। तो पहला कौन सा आता है इसमें आपका, जो पहला है वो है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य नाम से स्पष्ट है, सरल माने सिंपल। ठीक है, इसको बोलते हैं सरल। तो जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, क्या है, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। उद्देश्य और विधेय के बारे में हम जान चुके हैं, हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। ठीक है, विधेय होता है जिस पर प्रभाव पड़ता है और उद्देश्य होता है कि क्या पर्पस है उस वाक्य का। ठीक है, उदाहरण के रूप में देखो, राम पढ़ता है, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये है सरल वाक्य। ठीक है, बिल्कुल सरल है, एक ही क्रिया है और सरल वाक्य है। ओके, फिर आगे देखो, ये तो सर सरल सरल तो आप जान गए। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं हम रचना के आधार पे। ठीक है, तो अगला आएगा हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है, दो या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजकों से जुड़े हो। क्या है कि दो या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजकों से जुड़े हो, यानी कि जहां पर भी जिन वाक्यों में आपको बीच में ये योजक दिखेंगे। ठीक है, योजक कौन से, और आ गया, तथा आ गया, लेकिन आ गया, परंतु आ गया, अथवा आ गया, ये जहां भी आपको दिखेंगे तो समझ लेना कि दो उपवाक्य जब जुड़े हैं इनके साथ, तो ये आ गया आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब संयुक्त बिल्कुल पूरा। ठीक है, संयुक्त हुआ है, किसी चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, और आ गया। ठीक है, राम पढ़ता अकेला होता तो ये क्या होता, सरल वाक्य होता। लेकिन और लगा के क्या कर दिया, एक और वाक्य जोड़ दिया, दो वाक्यों को जोड़ दिया, तो राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, और आ गया, तो ये आ गया संयुक्त वाक्य। राम गया लेकिन वह नहीं आया, मैं गया लेकिन वह नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैं गया, ठीक है, लेकिन वह नहीं आया, तो यहाँ पे लेकिन क्या आ गया, लेकिन आपका योजक आ गया। तो जहां भी योजक होता है वो हमारा कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। ट्रिक देखो, और लेकिन दिखे तो संयुक्त वाक्य। तो ये थे हमारे दो प्रकार, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है कि जहां पर एक प्रधान और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो। ठीक है, जहां पर क्या है, एक प्रधान और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य से थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या है, मिश्र वाक्य यानी मिक्स होगा। ठीक है, जैसे देखो, लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है, जो लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है, तो यहाँ पे क्या आ गया, जो आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक प्रधान और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, तो यहाँ पे क्या है, जो लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है। ठीक है, जो लड़का खड़ा है, ये वाक्य किस पे आश्रित है, इस पे आश्रित है। ठीक है, जो लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे पे आश्रित हैं। अगर इनको हम देखो, आश्रित कैसे हैं कि ये डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, अगर एक नहीं होगा तो दूसरे का पूर्ण अर्थ नहीं निकले। जैसे देखो, अगर हम वह मेरा भाई है इसको हटा दें, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, जो लड़का खड़ा है, जो लड़का खड़ा है इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ठीक है, लेकिन अगर हम ये जोड़ें कि वह मेरा भाई है, जो लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है, तो ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। अब पूरा अर्थ निकल रहा है कि वह मेरा भाई है। ठीक है, यदि हम यही बोल दें कि वह मेरा भाई है, तो तब भी पूरा नहीं होगा, जो लड़का खड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, और क्या है, मैंने सुना कि वह आ गया। ठीक है, कि मैंने सुना कि वह आ गया, मैंने सुना कि वह आ गया, इस प्रकार से। अब यहाँ पे ट्रिक देखो, जो कि, यदि, क्योंकि, ये शब्द जहां भी दिखेंगे आपको, जो कि, यदि और क्योंकि, तो वो क्या होंगे, आपके मिश्र वाक्य होंगे। ओके गाइस, तो ये होंगे आपके मिश्र वाक्य, जहां पर आपको ये दिखेंगे, जो दिखेगा, की दिखेगा, यदि दिखेगा, क्योंकि होगा, ये होंगे मिश्र वाक्य, और ये एक दूसरे के ऊपर
डिपेंडेंट होते हैं। वैसे ही ऊपर हमने पढ़ा था संयुक्त वाक्य में और दिखेगा, तथा दिखेगा, लेकिन, परंतु, अथवा यानी योजक यहाँ पर दिखेंगे वो हो गए संयुक्त वाक्य। फिर अब आते, ये थे रचना के आधार पर। कितने भेद पढ़े हमने? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर। ठीक है, ज्यादातर आपके रचना के आधार पर ही पूछे जाते हैं कि ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य है। लेकिन अब यहाँ पे है हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो सबसे पहले हम देखते हैं विधानवाचक सामान्य कथन। ठीक है, राम पढ़ता है, विधानवाचक यानी विधान, ठीक है, जिसमें होगा सामान्य कथन होगा। ठीक है, वैसे ही राम पढ़ता है, इसमें सामान्य कथन है। फिर निषेधवाचक, ठीक है, आप सिंपल देखें तो जैसे इंग्लिश ग्रामर में होते हैं सिंपल, वैसे ही यहाँ पे होंगे ये। ठीक है, ये निषेध यानी नेगेटिव। आप समझ रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। ठीक है, विधानवाचक सामान्य कथन जहाँ पे सिंपल वर्डिंग होगी। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है, ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो ये क्या है? विधानवाचक। फिर निषेधवाचक यानी निषेध, जिसमें नहीं की नहीं होगा। ठीक है, जैसे नकारात्मक भाव होगा। ठीक है, राम नहीं पढ़ता है, ठीक है, नेगेटिव आ गया। ठीक है, फिर प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्रश्न पूछा जाएगा, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक। फिर आज्ञावाचक, ठीक है, आज्ञा, आदेश, उपदेश होगा जहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे आज्ञा दी जाएगी किसी भी चीज को करने के लिए, जैसे यहाँ बैठो, वहां जाओ, ठीक है, खाना खाओ, जैसे आज्ञा दी जाएगी किसी भी चीज को करने के लिए, या उपदेश देंगे, आदेश देंगे, तो वो क्या होगा? आपका आज्ञावाचक वाक्य। फिर वैसे ही आपका आगे आ जाता है इच्छावाचक आ गया। ठीक है, जहाँ पे इच्छा व्यक्त की जाएगी, आशीर्वाद दिया जाएगा। जैसे देखो उदाहरण, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तो ये क्या है? आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये क्या आ गया? आपका इच्छावाचक। इसमें इच्छा व्यक्त की जा रही है किसी की मनोकामना के लिए। ठीक है, फिर आगे आ गया आपका विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि का अर्थ होता है कि विस्मय यानी कि आश्चर्य या भाव का भेद। ठीक, भाव का बोध होगा। ठीक है, आश्चर्य भाव, विस्मयादि, बिल्कुल विस्मय हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये होता है विस्मयादि बोधक। इसमें क्या आएगा? वाह कितना सुंदर है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, वाह, और यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा। ठीक है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, तो ये हो गया विस्मयादि बोधक। फिर संदेहवाचक में, वो इससे लग रहा है आपको पता कि जहाँ पे संदेह का प्रकट होगा। ठीक है, संदेह प्रकट होगा, तो क्या है? शायद वह आए, तो ये आ गया संदेह वाचक। फिर संकेत वाचक में संकेत होगा, या शर्त वाचक बोलते हैं इसको। ठीक है, शर्त का भाव होगा। ठीक है, शर्त वाचक। ठीक है, शर्त का भाव, यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, तो ये क्या आ गया आपका? संकेतवाचक या शर्तवाचक। यहाँ पे शर्त रखी है। ठीक है, कि यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो सफल नहीं होगे। सफल कैसे होगे? अगर तुम पढ़ोगे, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो सफल नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे शर्त रखी है, तो ये आ गया आपका संकेतवाचक। तो ये अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार। ठीक है, कौन कौन से थे? पहला आ गया विधानवाचक सिंपल, फिर निषेधात्मक आ गया, फिर प्रश्नात्मक आ गया, आज्ञावाचक आ गया, इच्छावाचक आ गया, विस्मयादि बोधक आ गया, संदेहवाचक आ गया, जहाँ पे संदेह या संदेह प्रकट होगा, संकेतवाचक आ गया, शर्त प्रकट होगी। ठीक है, अब हम आते हैं वाक्य शुद्धि के ऊपर। ठीक है, तो ये थे हमारे वाक्य रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब हम वाक्य शुद्धि पे आते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं कि वाक्य शुद्धि क्या होती है। तो वाक्य शुद्धि में देखो कि वाक्य में व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को दूर करना वाक्य शुद्धि कहलाता है। सेंटेंस करेक्शन, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, आजकल लेटेस्ट एग्जाम का पैटर्न चला है ये कि वाक्य में व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को दूर करना वाक्य शुद्धि कहलाता है। ठीक है, तो वाक्य अशुद्धि के प्रमुख प्रकार। ठीक है, लिंग संबंधी अशुद्धि होगी सबसे पहले। तो वाक्य अशुद्धि में क्या होगा? लिंग संबंधी, जैसे सीता गया। अब सीता पुल्लिंग है? नहीं, सीता स्त्रीलिंग है, तो उसके साथ क्या लगेगी? गई लगेगी। वैसे ही लड़की खेल रहा है, ऐसे अशुद्धि होगी, तो आपने ऐसे इसको शुद्ध करना, लड़की खेल रही है। ये होगी आपकी लिंग संबंधी। फिर आएगी आपकी वचन संबंधी अशुद्धि। ठीक है, लड़के खेल रहा है, लड़के खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, रहे हैं आएगा। ठीक है, लड़के खेल रहा है नहीं आएगा, रहे हैं आएगा। ठीक है, वचन संबंधी अशुद्धि है ये। ठीक है, वैसे ही विद्यार्थी पढ़ता है। ठीक है, विद्यार्थी पढ़ते हैं,
विद्यार्थी पढ़ता है नहीं होगा, ठीक है, विद्यार्थी पढ़ता है नहीं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, इस प्रकार से। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये होता है, ठीक है, और ये होता है हैं, जहाँ पे बहुवचन होगा और ये होगा एक वचन में। समझ गए? तो इस हैं और इस हैं में फर्क है, फर्क होता है, ठीक है, नहीं इस हैं और इस हैं में, ठीक है, तो ये हैं का फर्क है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, विद्यार्थी पढ़ता है, अब हैं लगा है तो हैं किसका लगा है, बहुवचन का लगा है, तो यहाँ पे ये भी किसका लगेगा, बहुवचन का लगेगा, विद्यार्थी पढ़ते हैं। पुरुष संबंधी अशुद्धि आएगी, ठीक है, तुम जाता है, तुम जाता नहीं है, तुम जाते हैं हो, ठीक है, तुम जाते हो, तुम जाता है, ये नहीं, ये कोई वर्ड नहीं बना, जाता नहीं आएगा, जाते बनेगा, ठीक है। वैसे ही पुरुष संबंधी मैं जाता है नहीं, मैं जाता हूं, ये है शुद्ध रूप इसका। फिर आगे कारक संबंधी अशुद्धि, राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पे क्या है, राम ने रावण को बाण से मारा। अब आपको लग रहा होगा कि ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है, सही कौन सा है, ये वाला है, राम ने रावण को बाण मारकर मारा, ठीक है, संदर्भ अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पर था राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है, बाण से मारा, बाण से कैसे मारा, तो यहाँ पे देखो पूरा अर्थ नहीं आ रहा है कि राम ने रावण को बाण से मारा। क्या क्या राम के पास बाण था तो उसने वो बाण कैसे, बाण से रावण को कैसे मारा, उसको ऐसे ही मतलब हाथ से ही बाण, हाथ में बाण लेके वैसे ही मार दिया, नहीं, क्या किया, सबसे पहले उसने बाण चलाया होगा, तो बाण चलाना मतलब बाण को मारना, ठीक है। राम ने रावण को बाण मार कर मारा, ठीक है, क्या किया, बाण को पहले अपने धनुष में रखा, उसके बाद क्या किया, उसको वैसे ही मारा, ठीक है, तो फिर वो जाके उस बाण ने किसको मारा, रावण को मारा। तो इस बात को समझिए आप, इस संदर्भ को समझिए, ठीक है, क्योंकि ये वाला अशुद्ध आएगा, राम ने रावण को बाण से मारा, ये अशुद्ध आएगा, ठीक है। अब बाण से मारा मतलब क्या कि हाथ से तो अब वो रावण को मारेगा नहीं, ठीक है, कि बाण हाथ में बाण लिया और वैसे ही बाण रावण के पेट में लगा दिया, वैसे नहीं, क्या किया, राम ने रावण को बाण मार कर मारा, बाण को पहले अपनी धनुष में रखा, उसके बाद बाण को मारा और बाण ने रावण को मारा, इस संदर्भ में ये समझिए आप, ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। फिर मुझे पुस्तक पढ़ना है, मुझे पुस्तक पढ़ना है, अब पुस्तक क्या है, ठीक है, वैसे ही पढ़ना होता है, पुस्तक पढ़ना है, ये तो खुद ही अजीब लग रहा है कि पुस्तक पढ़ना है, ये कौन सी हिंदी आ गई भाई, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे पुस्तक पढ़नी है, ठीक है, एक पुस्तक है, ठीक है। फिर वैसे ही क्रिया संबंधी अशुद्धि आई, मैंने खाना खाया था हूँ, ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही अशुद्ध है, मैंने खाना खाया था हूँ, मैंने खाना खाया है, ऐसे आएगा, ठीक है। ये आप वाक्य शुद्ध शुद्धि अशुद्धि आप खुद ही कर लेंगे, बस आप कंफ्यूज कहाँ होंगे, इन ऐसे शब्दों में होंगे, तो इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये था यहाँ पे कंफ्यूजिंग, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम गलत कर देते हैं, पर आपने ये वाला ठीक करना है संदर्भ अनुसार। वह कल आएगा था, ये भी नहीं होगा, वह कल आएगा ऐसे होगा, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। फिर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, राम ने कहा कि मैं जाऊंगा, राम ने कहा कि मैं जाऊंगा, नहीं, राम ने कहा कि वह जाएगा, सीधा वाक्य के अनुसार ही बोला कि राम ने कहा कहा कि मैं जाऊंगा, नहीं, ऐसे नहीं, वह कि वह जाएगा, राम ने कहा है कि वह ही जाएगा, ठीक है, मैं नहीं, मैं नहीं, ये गलत आएगा, ठीक है। फिर आएगा शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि, उसने आत्महत्या कर ली, उसने आत्महत्या की, ठीक है, उसने आत्महत्या कर ली, ये यहाँ पे देखो ये शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि, ये भी आपकी कंफ्यूजिंग हो सकती है, यहाँ पर आपको लग रहा होना कि उसने आत्महत्या कर ली, ठीक है, कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन सही में क्या होता है कि उसने आत्महत्या की, ये वाला वाक्य सही है, उसने आत्महत्या कर ली नहीं, उसने आत्महत्या की, ठीक है, तो इस बात को आप समझिए, ठीक है। अब हम PYQs देखते हैं, तो यहाँ पे आपने देखना है कि अशुद्ध वाक्य क्या है, लड़के खेल रहे हैं, शुद्ध है, लड़कियां पढ़ रही हैं, शुद्ध है, ठीक है, राम और श्याम जा रहा है,
राम और श्याम जा रहा है कि रहे हैं, वो एक नहीं है दो हैं, तो यहाँ पे वाक्य शुद्धि किस में है, सी में है। वैसे ही आगे चलो, PYQ 2 आ गया, ठीक है। वाक्य अशुद्धि देखनी है यहाँ पे, मैं जाता है, मैं जाता है, पहले ही बहुवचन वाला है दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तो अकेला ही है, मैं जाता है नहीं होगा, मैं जाता हूँ होगा, ठीक है। तुम जाता है, ठीक है। वह खेल खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना था हमने, शुद्ध वाक्य चुनना था। ये क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। तुम जाता है क्या है, अशुद्ध है। मैं जाता हूँ, वह खेल रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों, अब ये दो बचते हैं, इनमें क्या आएगा, वह खेल रहे हैं या मैं खेल रहा हूँ। अब वह खेल रहे हैं ये बहुवचन है, तो ये भी क्या आएगा, बहुवचन में आएगा। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे वे आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका, गलत है, अशुद्ध है, ठीक है। मैं जाता हूँ, ये आपका एक सही है, ऑप्शन डी। वैसे ही अशुद्ध वाक्य तीसरे में देखिए, ठीक है। बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, अशुद्ध ढूंढना है हमने, तो सीता बाजार गई, ठीक है। लड़कियां गाना गा रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्या आ गया आपका, गलत आ गया, ठीक है, सी। अब परीक्षा ट्रिक्स देख लो कुछ, लिंग प्लस वचन प्लस पुरुष प्लस क्रिया, ठीक है। लिंग प्लस वचन प्लस, लिंग होगा, वचन होगा, पुरुष होगी, क्रिया, ठीक है। वाक्य शुद्धि में 80% क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। कि कहीं पे लिंग खराब, कहीं पे आपको लिंग उल्टा दिया होगा, ठीक है। कहीं पे वचन ठीक, एक वचन की जगह बहुवचन दिया होगा, कहीं पे एक पुरुष की तरह, कहीं पे प्रथम पुरुष की तरह की जगह मध्यम पुरुष दिया होगा, कहीं पे क्रिया की जगह क्रिया में। मतलब कि ये जान लो कि जहां भी आपकी अशुद्धियां आएंगी वो इनमें ही आएंगी, या तो लिंग में आएगी, या वचन में आएगी, या पुरुष में आएगी, या क्रिया में आएगी, ठीक है। जांचें करना, तो यहाँ पे क्या करना है आपकी, कि जांच करनी है कि कर्ता कौन है, उसका लिंग क्या है, एक वचन है, बहुवचन, मतलब जांचें कि कर्ता कौन है, लिंग क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, ठीक है, क्रिया मेल खा रही है या नहीं। फिर ट्रिक 2 देखो यहाँ पे, और बहुवचन, ठीक है। राम और श्याम जा रहा है, ठीक है। जब और लग जाता है तो और के साथ क्या आएगा, बहुवचन, ठीक है। ये एक ट्रिक है जहाँ पे और लगेगा। और क्या पढ़ा था हमने कि और जहाँ पे भी और आता है तो वो कौन सा वाक्य हो जाता है, रचना के आधार पर वो हो जाता है आपका संयुक्त वाक्य है। जैसे यहाँ, नहीं यहाँ पे संयुक्त वाक्य नहीं, यहाँ पे दो वाक्य तो नहीं है, चलो यहाँ पे तो एक ही वाक्य है और दो करता है, ठीक है। राम और श्याम जा रहा है, ठीक है। तो जा रहा है नहीं होगा, जा रहे हैं, वो एक वचन नहीं द्विवचन है। मैं के साथ हूँ आएगा, ठीक है नहीं आएगा, मैं के साथ क्या आएगा, हूँ आएगा, है नहीं। वैसे ही तुम के साथ हो आएगा, है नहीं। ये बातें आपने याद रखनी है, ये आपकी ट्रिक्स हैं, ठीक है। एक पंक्ति में याद करें, जैसे कि हम हर क्लास के एंड में करते हैं, कि एक पंक्ति में पूरी क्लास को हम रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा, कि सरल होगा एक क्रिया, ठीक है। संयुक्त होगा, सरल में क्या होगी, एक ही क्रिया होगी सरल वाक्य में, ठीक है। संयुक्त वाक्य में क्या होगा, और होगा, लेकिन होगा और अथवा होगा। और मिश्र वाक्य में क्या होगा, जो होगा, की होगा, यदि होगा, क्योंकि होगा। क्या होगा, जो, की, यदि, क्योंकि। और यहाँ पे संयुक्त में क्या होगा, जोड़ने वाले होंगे, ठीक है। ये कंजंक्शंस होते हैं, इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, कंजंक्शंस, ठीक है। तो ये क्या है, जो, की, यदि, ठीक है। ये तो ये वाले हो गए मिश्र वाक्य, और लेकिन अथवा वाले हो गए आपके संयुक्त वाक्य। फिर आगे चलो आप, यहाँ पे क्या है, वाक्य शुद्धि इज इक्वल टू लिंग प्लस वचन प्लस पुरुष प्लस कारक प्लस क्रिया प्लस सर्वनाम। इनके ऊपर आएंगे आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे। तो ये था आज का हमारा विषय, जिसमें हमने पढ़ा कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के भेद पढ़े, रचना के आधार पर, कर्म के आधार, रचना के आधार पर और इसके कर्म के आधार पर, ठीक है। फिर ऊपर हमने और क्या पढ़ा, इसके बाद हमने फिर ट्रिक्स डिस्कस की, ठीक है। फिर हमने पढ़ी उसके बाद वाक्य शुद्धि, ठीक है, कि वाक्य वाक्य अशुद्ध होते हैं तो उनको शुद्ध कैसे करना है, ठीक है। कैसे उनकी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। कौन से सरल वाक्य होते हैं, कौन से संयुक्त वाक्य होते हैं, कौन से मिश्र वाक्य होते हैं। तो ये सब कुछ आज हमने एक ही क्लास में डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वाक्य और वाक्य अशुद्धियाँ।
ओके गाइस, तो ये था हमारा हिंदी का आज आखिरी टॉपिक। तो इसी के साथ हमारी हिंदी की ये सीरीज यहीं पे हम समाप्त करेंगे। ये हमारी आज की आखिरी क्लास होगी। अगर आगे देखेंगे, अगर कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे और अपलोड कर देंगे, ताकि आपको और हेल्प होगी। और पीवाईक्यूज अगर देखेंगे हम कि और पीवाईक्यूज डिस्कस करने की जरूरत हो, हम करेंगे। लेकिन फिलहाल जितना भी हिंदी का आपका व्याकरण था क्लास 1 से लेकर आप देखिए, 18 वीडियोस हैं टोटल, ठीक है। आप उन सब को देखिए, बार बार देखो। अगर एक बार समझ नहीं आ रही तो दोबारा देखिए, ठीक है। हमने अपनी ओर से पूरा सिलेबस करवा दिया है। अब आपका है कि आपको सिर्फ इसकी रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितना भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे जितने कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए ये सफिशिएंट है, ठीक है। ये हिंदी 18 वीडियोस में हमने कवर करवा दिए, काफ़ी शॉर्ट में, और बिल्कुल ही प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है। अच्छे से आपको आई होप समझ आ गया होगा। हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। आगे जो भी आपकी फर्दर फर्दर चीज़ें होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।